कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निजी कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होई है छन माही, कहाऊ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जब चाहू उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, भाइयों और बहनों, आप सब जैसा कि जानते हैं, भगवान परशुराम जी महाराजा जनक के दरबार में कारण बन गए थे भैया। एक तमाशा खड़ा किया था उन्होंने, और वही वाद विवाद। देखिए, जहां तक मैंने सुना है, जितने भी आपने देखे होंगे कथावाचन में, इस प्रसंग को बहुत कम हमारे कथावाचक महोदय जितने भी है कम वो देते हैं, यानी कि समय कम देकर कि कथा को मास पारायण या नव पारायण के चक्कर में जल्दी से निपटा दिया जाता है, और करें भी क्या। लेकिन हम आपको जो कथा ला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, वह कथा भैया दो एक एक चौपाई को लेकर के उसका विस्तृत हर तरफ से उसका जो है विश्लेषण हम आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कथा मनमोहक लगेगी और आपको कुछ नया जानकारी भी हम इसके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप तक नोटिफिकेशन बराबर पहुंचे, इसके लिए इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करिए। कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। भानुवास राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं भैया। कौशिक जो वाल्मीकि जी बैठे हैं, उनसे कहते हैं, विश्वामित्र जी से। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। कि देखिए मुनि, ये बार बार जो है हमको प्रेरित कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, कुठार भरी बातों को बोलता है, मेरे डांटने से चुप नहीं हो रहा है, बार बार ये निरंकुश है, इस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। अब आप ही इसको समझा सकते हैं। हालांकि जब भगवान श्री राम ने कहा था परशुराम जी से कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई हैं को एक दास तुम्हारा, ये कहानी तभी खत्म हो जाती, निपट जाती, यदि वो प्रभु श्री राम जी की बातों को ध्यान से सुन लिए होते परशुराम जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। परशुराम जी ने अभी श्री राम जी की वाणी अच्छी तरह नहीं सुनी है, इससे इनका स्वभाव भी अभी नहीं जानते, और बिना सुने जाने कैसे। अब रह गए विश्वामित्र जी।
सो ये दोनों लड़कों को लेकर स्वयं आकर इनसे मिले थे और इन्होंने दोनों लड़कों से इनके चरणों में प्रणाम कराया था। विश्वामित्र जी तो परशुराम जी से इंट्रोडक्शन कराते हैं। अतएव निश्चय है कि इनका ये कहना कि लक्ष्मण जी अवश्य मानेंगे, शायद यही जान करके जो है श्री परशुराम जी महाराज विश्वामित्र मुनि से ये बातें कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंदी है बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। अच्छा, कौशिक संबोधन का भाव यहाँ पर आप जानते हैं, कुछ वंशियों को भैया मारने लगे थे, तब तुमने कितनों को ही अपने कुल के संबंध से बचाया था। इससे इस बालक के लिए भी जो तुम्हें पुनः प्रार्थना करनी हो, इसके निवारण मना करने के लिए कर लीजिए, नहीं तो फिर हम इसे क्रोध में ना छोड़ेंगे। ये कहना है परशुराम जी का, क्योंकि लक्ष्मण जी से बातों में तो जीत नहीं सके हैं। अब कुछ उत्तर ना बन पड़ा, तब उधर झुके कौशिक जी से प्रार्थना करते हैं। अब कौशिक से कहने का और भी यह कारण है कि दोनों कुमारों को दशरथ जी से मांग आप लाए थे। अब यदि राजकुमार को मार डाला गया तो इनको कलंक लगेगा। किसको? विश्वामित्र जी के, इनकी प्रतिष्ठा में धब्बा लग जाएगा। अतः ये अवश्य उसको चुप करा देंगे। फिर कहते हैं मंद यह बालक कुटिल है, यानी ये बड़ मंद है, मंद बुद्धि है, ये बड़ों का अपमान करता है, इसलिए उसको मंद कहते हैं। और कुटिल भाव से इसके सबसे जो वचन बताते हैं प्रलाप के हैं, यानी कि बहुत अभिमानी है, मंद है, अभिमानी है, स्वयं वीर बनता है, और जो हमने साहस भाव आदि कितने क्षत्रियों को मारा उनको फूंक बताता है। अब आप ही बताइए कि हे विश्वामित्र जी, आप भी जानते हैं कि सहस्त्रबाहु को मारना कितना कठिन था, फिर भी मैंने उसको मारा। उसको कहते हैं फूंक समान है, फूंक बताते हैं, हमारी भी बात नहीं मानते हैं, इसलिए कुटिल ही तो है ये। फिर हमको कहता है कि जो है हम वीर ही नहीं है, हमको कहता है खाली हम ब्राह्मण हैं। ये भी कहता है कि धनुष बाण कुठार न बांधो, पुनः स्वयं तो धर्मात्मा बनता है। कहता है कि मेरा कुल ब्राह्मण है और साथ ही हमारा सिर काट डालने को भी तैयार है। ऐसा है, आप वीर बनकर हमसे बड़ा बनना चाहते हैं, इत्यादि सब कुटिलता है जो इस बच्चे ने हमको कहा है। और काल बस है, क्योंकि संभाल कर बोलता नहीं, जीवा पर इसके लगाम है ही नहीं। और आप तो जानते हैं हम क्षत्रियों के लिए काल हैं। ये उन्हीं से वाद विवाद कर रहा है, ये जानते हुए कि काल बस है। अब बात कहते हैं निजकुल घालक भी है। ये भाव ये है, कटुवादी होने से इसका तो वध होगा ही, पर इसके कटु वचनों के कारण इसके कुल का नाश भी होगा। तात्पर्य कि हम इसको मारकर फिर इसके बैर, इसके सारे कुल का नाश करेंगे, जैसे सहस्त्रबाहु का किया था। तो निजकुल घालक हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, लक्ष्मण जी भृगुवंशी समझकर नहीं मारते हैं, इन्हें अपने सूर्यवंशी होने का ख्याल है। फिर कहते हैं भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानु वंश राकेश है, निर्मल है, इसमें यह दोष रूप है। इसी के दोष से भानु वंश का नाश होना निश्चित हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करता है और ब्राह्मण अपमान से कुल का नाश कराएगा। तो ये सूर्य कुल में कलंक के समान ही है। ये निपट है, अर्थात भरपूर, बिल्कुल हद दर्जे का। बालपने से इसे किसी ने शिक्षा नहीं दी, अबुध है। इसी से हम अपना बल प्रताप रोष कहते हैं। तो इसे ज्ञान ही नहीं हो रहा है, इस पर विश्वास ही नहीं करता। असंख्य भी है। भाव ये है कि बुद्धि हो तब तो हमारे स्वरूप का ज्ञान इसे होगा,
हमारा स्वरूप जानता तो शंका होती है। अच्छा, एक बात और है यहां पर बंधुजनों, पुरुष की परीक्षा 4 प्रकार से की जा सकती है, उसके स्वरूप से, कुल से, संग से और कर्म से। तो परशुराम जी मंद आदि विश्लेषण का देख करके लक्ष्मण को चारों प्रकार से दोषी दिखाते हैं कि मंद भी है, कुटिल भी है, काल बस हैं, मृतक समान, और अपने स्वरूप से दोषित भी कहते हैं, निजकुल घालक भी कहते हैं, अबुध भी कहते हैं। यानी इसका संग दूषण है, इसको कोई अच्छी शिक्षा ही नहीं दिया है। निपट बताया, निरंकुश बताया, शंकु बताया है। तो कुल मिलाकर इतना सब होने के कारण मैं परशुराम क्षत्रिय द्रोही इसको कैसे बख्शूंगा? देखिए हे मुनीश्वर, हे कौशिक जी, बाद में आप हमारा दोष मत दीजिएगा। काल कवल वही छन माही, कहो पुकार खोर मोय नाही, तुम हटकौ जो चाहु बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। यानी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को उत्तर प्रत्युत्तर में ऐसा फंसाया कि राम जी को धनुष भंग करता जाने पर भी वह राम जी की ओर नहीं घूम सके। लक्ष्मण जी से ही जो छुड़ाना कठिन हो गया। तब उनके अभिभावक विश्वामित्र के कहने लगे कि यह बालक मंद है, मंद नहीं जिसने धनुष तोड़ा है। लक्ष्मण जी तो 8 अर्धालियों में 8 बातें कह जाते हैं। और मुनीस महाभटमानी, व्यर्थ धरो धनवान कुठारा। अब ये लक्ष्मण जी को मंद बताते हैं, कुटिल बताते हैं, काल बस बता, निजकुल गालक कहते हैं, भानुवंश राकेश कलंकु कहते हैं, निपट निरंकुश कहते हैं, अबुध कहते हैं, असंकु कहते हैं। इतनी सब बात बताते हैं। कहते हैं मुझे महाभट मानता ही नहीं है, भटमानी कहता है। कुटिल ऐसा कि मैं गर्भन के अर्भक दलन परसमोर ऐसी बात कहता हूं, तो कहता है अपने स्वभाव को घोरता पर क्या। इसने उसे वीरता में लगा दिया। काल बस इसलिए है क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे कुठार को बता रहा है कि यहां तर्जनी है ही नहीं है, कुम्मड़ की बत्तिया है ही नहीं है कि आपकी उंगली दिखाने पर वो मर जाए। तो हे मुनिवर, आप ही बताइए, समस्त संसार काल का कलेवा है, ये आप भी जानते हैं। अग जग जीव नाग मुनि देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तब यह तो उस काल के कौर भर को भी नहीं है। हाँ, छोटे काल का कौर भर है। वह छोटा काल कौन है? छोटा काल कौन है? उसका कौर हो जाएगा, अर्थात यह क्षण भर में ही मर जाएगा। छोटा काल थोड़ा सा समय के लिए, इसके मरने से बहुत काल ना लगेगा, इसलिए उन्होंने छोटा काल कहा। कहाऊ पुकारी, मतलब पुकार कर कहने का भाव यहां यह है कि जिसमें सब लोग सुन ले, ताकि कोई मुझे दोष ना दे। अब जन देह दोष मोहि लोगु, कटबादी बालक बध जोगु। विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसको पल भर में मार डालूंगा, सबके सामने मारूंगा, कुछ चुपचाप नहीं। जो आप कहें कि यह बच्चा है, गम खाइए, सो नहीं हो सकेगा हमसे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मारने जैसा दोष है, इसे बख्शने लायक तो है ही नहीं। मैं इसको बार बार बच्चा समझकर माफ कर देता हूं, और ये जो है बार बार वही बार लगा है हमको चिढ़ाने में। अरे हद भी तो होती है भाई। मैं इसको बचाने के लिए अपना बल प्रताप रोष सब कहकर मना किया, फिर भी ये नहीं मानता है। फरसे को, हमारे जो गर्भन के अर्भक दलन हमारा फरसा है, उसको कहता है कि जो है ये कुछ नहीं है, तो खिलौना है। हमने कहा सास बाबू छेदन आ रहा, तो कहता है कि आपने तो उनको जो है धोखे से मारा था। बाल ब्रह्मचारी तो कोई है। आप तो जानते हैं हम विश्वविदित हैं, क्षत्रिय कुलद्रोही हैं। जब हम हर प्रकार से समझाकर थक गए हैं, तो हे मुनि, अब आप ही ये हटखटिया बालक को समझाइए, इसको आप ही हमारा प्रताप बल और गुस्सा बताकर शांत कर लीजिए, नहीं तो आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। और ऐसा कहकर विश्वामित्र जी से परशुराम बार बार आग्रह करते हैं
ताकि जो है झगड़ा लड़ाई शांत हो जाए, लक्ष्मण जी शांत हो जाए और बात आगे ना बढ़े। इसके आगे की कथा हम आपको अगली कड़ी में सुनाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री राम जी की कृपा पात्र, भगवान जी और श्री राम जी हैं, उनका कृपा आप पर बरसती रहे भैया, आप उनके कृपा पात्र बने रहें। जय जय श्री सीताराम।